हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है। मैं पायल और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नर्सरी सिलेबस KG1 और KG2। इसके बाद मैं वही अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जिस तरीके से सिलेबस है उसी तरीके से मैं आपको सब कुछ सिखाने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल से जुड़कर ये सब कुछ सीख सकते हैं। आपको स्कूल जाने से ही पहले ये सारी चीज़ें आपको पता रहेगी तो आपको एग्ज़ाम में और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। पहले आप देख रहे होंगे फोकस पॉइंट। अब किस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है नर्सरी पे? मैथमेटिक्स, इंग्लिश और उन्हें शेप्स, कलर्स के बारे में बताया जाता है। जनरल अवेयरनेस, जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल्स, हम किस चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, उनके अराउंड्स में क्या है, जैसे कि क्लासेस में क्या है, ये सब जनरल अवेयरनेस सिखाई जाती है। उसके बाद है एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाता है कि क्या लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है, एग्जाम्पल के थ्रू सिखाया जाता है। जैसे कि ट्री, फ्रूट्स, ये लिविंग थिंग्स है। हमारे एनवायरनमेंट में आजू बाजू में क्या है, एनिमल्स के बारे में, इस सब के बारे में सिखाया जाता है। एक्टिविटीज़, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है, कभी गेम के थ्रू, कभी आउटडोर गेम्स, कभी इंडोर गेम्स के थ्रू उन्हें टीच किया जाता है। फिर है नर्सरी सिलेबस इंग्लिश के लिए। अब यहाँ पर नर्सरी के बच्चे होते हैं, जैसे कि वो 3 और 4 साल के बीच के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, उनका पहली बार वो लिखना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें पहली बार लिखने के ही तरीके से उन्हें सिखाया जाता है। जैसे कि उन्हें बहुत तरीके की लाइन सिखाई जाती है, जिसे कहा जाता है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, देन राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, अप कर्व, डाउन कर्व। ये भी मैं आपको सिखाऊंगी मेरे चैनल पे, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देन इसके बाद आपको सिखाया जाता है अल्फ़ाबेट्स में क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स में जैसे कि आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर सिखाया जाता है। देन अल्फ़ाबेटिंग यूजिंग ऑब्जेक्ट, आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। जैसे कि ए फॉर एप्पल, सो एप्पल किससे स्टार्ट हुआ, ए से। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट लेटर को आइडेंटिफाई किया है ना, यानी कि हमने बच्चों से पूछा कि पहला लेटर कौन सा था, तो उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। जैसे कि अगर हमने पूछा बच्चों को ग्रेप्स में पहला लेटर क्या था, तो बच्चों को पहले ही पढ़ाया जाता है जी फॉर ग्रेप्स, तो जी फॉर गोड, जी फॉर गॉड, तो बच्चे आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि अच्छे से बता पाते हैं। देन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर, फिर उन्हें हर लेटर के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे कि APPLE, है ना, जैसे कि सारे लेटर्स उन्हें बताए, BOY बॉय, इस तरीके से उन्हें सारे लेटर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स यानी कि वही छोटी ABCD और बड़ी ABCD सिखाएंगे। फिर वोकैबुलरी पढ़ाई जाती है, फादर्स, मदर्स, फैमिली, अबाउट इट, एक्स्ट्रा। बेसिक सेंटेंसेस एंड स्ट्रक्चर, फिर उन्हें बेसिक सेंटेंसेस बोलना सिखाया जाता है, जैसे कि मेरा नाम, माई नेम इज़, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, माई फादर नेम इज़, माई मदर नेम इज़, ऐसे इस तरीके से उन्हें बेसिक सेंटेंस सिखाए जाते हैं, जो वो अगर किसी ने उनका नाम पूछा गया तो वो जवाब दे सके। विच क्लास आई स्टडी, है ना, इस तरीके से उनसे क्वेश्चन कराया जाता है। इस तरीके से उन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, विच क्लास, देन स्टडी के बारे में, उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। फिर मैथमेटिक्स में इसमें यहाँ पर सिर्फ उन्हें कंसेप्ट सिखाए जाते हैं। कंसेप्ट यानी कि जैसे कि उनका इसमें सबसे पहले तो नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हें नंबर्स पढ़ाए जाते हैं, सेम एंड डिफरेंट। फिर वहाँ पे उनको
जैसे कि क्या बड़ा है, क्या छोटा है, क्या भारी है, क्या लाइट है ना। फिर यहाँ पे नंबर्स पढ़ाए जाते हैं 1 से लेके 20 तक कर। बच्चों को अगर यहाँ पे नर्सरी में 1 से लेके 20 तक कर ही जो नंबर्स है, जो कि काउंटिंग है, अगर 1 से लेके 20 तक के ही यहाँ पे मेन फोकस होता है। उन्हें ट्रेसिंग यानी कि अगर आपने देखा होगा डॉट 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 डॉट्स ऐसे बने हुए होते हैं बुक्स में, है ना, तो उससे ही उन्हें ट्रेस करना पड़ता है। ट्रेस यानी कि उसी के ऊपर उन्हें जस्ट हाथ घुमाना पड़ता है, इसी तरीके से उन्हें सिखाया जाता है। देन आइडेंटिफिकेशन, फिर उन्हें लेटर का आइडेंटिफिकेशन करना सिखाया जाता है, जैसे कि ये 1 है, ये 20 है, इस तरीके से। नंबर्स एंड इट इज़ वैल्यू, फिर उनकी वैल्यू सिखाई जाती है, जैसे कि कौन सा 1 है और कौन सा 10 है। जैसे कि 1 से लेके 9 तक के सबकी वैल्यू क्या है, 1 है, और जो 10 है उसमें जो 1 है उसकी वैल्यू क्या है, 10 है, और जो 0 की वैल्यू क्या है वो 1 है। इस तरीके से उन्हें प्लेस ऑफ वैल्यू सिखाई जाती है। काउंटिंग फ्रॉम 1 to 20, काउंट एंड मैच, उन्हें काउंट करना, उसी के ज़रिए उन्हें जोड़ियाँ लगाना सिखाया जाता है। देन सर्कल, स्पेलिंग दी हुई होती है, जैसे 3 दिया हुआ है, 3 की स्पेलिंग, तो उन्हें वहाँ पे सेम नंबर पे उन्हें सर्कल करना है। काउंट एंड कलर, जैसे कि वहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 3 स्टार को ही कलर करने हैं। इस तरीके से यहाँ पर एक्टिविटी के थ्रू नंबर सिखाए जाते हैं। उसके बाद शेप सिखाए जाते हैं, जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इस तरीके के बेसिक शेप सिखाए जाते हैं। उसके बाद है कलर्स, उन्हें कलर्स नेम सिखाए जाते हैं, जैसे कि रेड, येलो, ब्लू, इस तरीके के उन्हें डिफरेंट कलर सिखाए जाते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट के थ्रू। जैसे कि हम उन्हें फ्लावर्स दिखाते हैं, ये फ्लावर का कलर कौन सा है, इस टॉय का कलर कौन सा है, इस तरीके से पूछा जाता है। देन जनरल अवेयरनेस में आ जाता है अबाउट मी, वो उन्हें खुद के बारे में, माई सेल्फ खुद के बारे में, फिर बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, माई फैमिली, माई होम, माई स्कूल, इस टॉपिक के ऊपर उन्हें पढ़ाया जाता है। देन सीज़न यानी कि जैसे समर हो गया हमारा, धूपकाला, गर्मी, ठंडी, समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग, इसके बारे में उन्हें बताया जाता है। और इससे रिलेटेड जैसे कि हम गर्मी में किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, सर्दी में किस टाइप के कपड़े पहनते हैं। देन फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, और डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, पालतू जानवर क्या होते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। देन ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कि एयर में होने वाली, जैसे हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये एयर ट्रांसपोर्टेशन है। रोड ट्रांसपोर्टेशन कौन से है, जैसे कि बस है, ये सब क्या है, बस, ट्रक, ये है रोड ट्रांसपोर्टेशन, इसके बारे में बताया जाता है। इसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंट एंड मैनर, यहाँ पे मैनर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि उन्हें गुड ईटिंग हैबिट सिखाई जाती है, उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देन सेइंग नो जंक फूड, यहाँ पे जंक फूड के बारे में बताया जाता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है मैगी, नूडल्स, लेकिन यहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि उनके लिए ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उन्हें ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस तरीके से उन्हें जंक फूड भी हमें नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में बताया जाता है। ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू बताते हैं, जैसे कि उन्हें किसी को एप्पल बनाया जाता है, किसी को बनाना बनाया जाता है, फ्रूट्स बनाए जाते हैं, किसी को बर्गर बनाया जाता है, और फिर वो बताते हैं कि आई एम नॉट हेल्दी, एप्पल बोलेगा आई एम वेरी हेल्दी फॉर यू, ऐसे वो टू लाइन्स बोलते हैं। या फिर आई एम एप्पल, आई एम पिज़्ज़ा की स्पेलिंग बोलकर इस तरीके से एक्टिविटी से सिखाया जाता है। देन इम्पॉर्टेंस अबाउट ग्रीनरी, हरियाली के बारे में बताया जाता है। प्लांटिंग ट्रीज,
ट्रीज़ हमें क्यों लगाने चाहिए, ये भी एक्टिविटी के थ्रू बताया जाता है। गुड हेल्थ एंड हाइजीन, साफ़ सफाई कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमें सुबह उठे हमें ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए, साफ़ सफाई से स्कूल जाना चाहिए, नेल्स काटना चाहिए वीकली, हमें हेयर कट कराते रहना चाहिए। ये सब उन्हें बेसिक चीज़ें बताई जाती है हेल्थ एंड हाइजीनिज्म में। देन डस्टबिन का यूज़ करना बताया जाता है, पर्पज़ ऑफ एनिमल। देन जो एनिमल्स की इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, जैसे कि काऊ काऊ हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये डोमेस्टिक एनिमल भी है और हमें मिल्क देते हैं। इससे इससे क्या करते हैं, हम हमारे लिए बेसिक नीड है। जो काऊ है वो हमारे लिए क्या करती है, मिल्क की बेसिक नीड फुलफिल करती है। इस तरीके के इम्पॉर्टेंस बताए जाते हैं एनिमल्स के बारे में। जैसे ऑक्स है, ऑक्स को क्या बोलते हैं, फार्मिंग में यूज़ किया जाता है। इस तरीके से डिस्कस ऑन प्रोटेक्टिंग एनिमल्स एंड बर्ड। फिर यहाँ पे प्रोटेक्शन के बारे में बताया जाता है उनको, एनिमल्स के बारे में। मैनर्स बताए जाते हैं, जैसे कि अगर किसी ने उन्हें कुछ ऑफ़र किया तो थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, इस ये वर्ड्स के कैसे यूज़ और कहाँ करने चाहिए इसके बारे में बताया जाता है। देन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताया जाता है कि जैसे कि एग्जाम्पल, ट्री क्या है, लिविंग थिंग है, और ह्यूमन बीइंग भी क्या है, लिविंग थिंग्स है। लेकिन जो बुक्स और पेंसिल है ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये इनमें जान नहीं होती, इसलिए ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इस तरीके का नर्सरी का सिलेबस है। ये सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। और आपको ये सारे सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो डालते रहूँगी, जिससे आप बच्चों को घर पे ही बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। तो LKG और UKG के भी सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट, like, share and subscribe.